आइए बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत है और आज हम ऊष्मा एवं ताप को समझेंगे। ऊष्मा और ताप ये दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ऊष्मा क्या है? ये किसी वस्तु के ठंडेपन को या गर्माहट को बताती है। जैसे बर्फ़ ठंडा है तो वो बर्फ़ की ऊष्मा है, हमारी हथेली गर्म है तो ये हमारे शरीर की ऊष्मा है। अब आइए ताप। ताप जो है वो किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन की माप को कहते हैं। जैसे आपने बर्फ़ के ठंडेपन को अगर नाप लिया तो वो ताप कहेंगे, हथेली को नाप लिया तो उसे ताप कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ताप ऊष्मा को मापने की एक भौतिक राशि है। आइए सबसे पहले ताप की ही बात कर लेते हैं। यहाँ बर्फ़, गर्म पानी और साधारण पानी तीनों तरीके का रखा है। छूकर देखिए, बर्फ़ ठंडा, गर्म पानी गर्म और साधारण पानी ना तो गर्म ना ठंडा। आइए एक प्रयोग करते हैं। इस चित्र के अनुसार 3 बर्तनों में आप पानी लें। पहले बर्तन में बर्फ़ से ठंडा किया हुआ पानी, दूसरे में गर्म पानी और तीसरे में आप साधारण पानी रखें। ठंडे किए हुए पानी में दाएं हाथ को और गर्म पानी में बाएं हाथ को रखकर 2-3 मिनट आप छोड़ें। उसके बाद दोनों हाथों को साधारण पानी में एक साथ डालें। आप क्या महसूस करेंगे कि दाएं हाथ के लिए जो आपने बर्फ़ में रखा था उसके लिए यह पानी गर्म महसूस होगा और जिसमें आपने हाथ गर्म पानी में जिस हाथ को डाला था उसके लिए यह पानी ठंडा महसूस होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारा हाथ बर्फ़ में रखने पर ठंडा हो गया था, यानी हमारा ताप जो था वो कम हो गया था हमारे हाथ का, तो उससे पानी का ताप ज़्यादा महसूस हो रहा है। और ठीक इसके उल्टा जब हमारा हाथ गर्म पानी में था और उससे हमारा हाथ अधिक ताप वाला हो गया था, जब हमने साधारण पानी में डाला तो साधारण पानी ठंडा महसूस हो रहा था। लेकिन क्या हम केवल छूकर ही अधिक गर्म या कम गर्म का पता कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारा हाथ जल जाए। तो क्या हम ये बता सकते हैं कि गर्म पानी है तो दूसरे बर्तन के गर्म पानी से वो कितना ज़्यादा गर्म है? नहीं। क्या हम अपने शरीर का ताप भी बता सकते हैं? नहीं। हमें इन सभी कामों के लिए थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी और थर्मामीटर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। थर्मामीटर को हम तापमापी भी कहते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र में दिखाए गए थर्मामीटर के अनुसार होते हैं। ये कांच की पतली नलियों के बने होते हैं और इससे हम अपने शरीर का ताप नापते हैं। कुछ थर्मामीटर जिसको हम रीडिंग देखना पड़ता है और कुछ में रीडिंग अपने आप नोट होती है, उसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर में एक घुंडी होती है, घुंडी में ही पारा इकट्ठा रहता है। ये एक पतली नली से जब भी पारे का ताप बढ़ता है तो पतली नली से ये आगे बढ़ता जाता है। इस थर्मामीटर में 2 तरीके के रीडिंग होते हैं, एक सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। दोनों की रीडिंग अलग होती है। अब आइए प्रयोगशाला थर्मामीटर समझें। यह लंबे होते हैं और इसमें रीडिंग पैड भी अधिक होता है जिससे से अधिक तापमान की रीडिंग की जा सके और इसका प्रयोग प्रयोगशाला में या बाहरी और किसी काम में करते हैं। इससे मानव शरीर का ताप नहीं लेते हैं। इसमें भी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रीडिंग पैड होता है। थर्मामीटर से आखिर हम ताप कैसे मापते हैं? सबसे पहले थर्मामीटर को अच्छी तरह धो लेना चाहिए, फिर एंटीसेप्टिक घोल की रुई से साफ़ कर लेना चाहिए। उसे कस के पकड़कर झटके देकर उसके पारे को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लाना चाहिए। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखकर 2 मिनट तक छोड़ें और उसके बाद उसका निकालकर रीडिंग नोट करें। यही रीडिंग आपके शरीर का ताप है। इसमें सावधानी भी रखनी पड़ेगी बच्चों। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल ध्यान से देखना चाहिए और ये दृष्टि रेखा के सिद्ध में होना चाहिए। थर्मामीटर को किसी कठोर वस्तु से नहीं टकराएं। इसके बल्ब को हाथ से न पकड़ें। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग केवल शरीर के ताप को नाप के लिए ही करें।
अब आइए थोड़ी जानकारी प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में भी ले लेते हैं। प्रयोगशाला थर्मामीटर में सेल्सियस में माप 0 डिग्री से 100 डिग्री तक तथा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अंकित होता है। अब आइए ऊष्मा की अवधारणा को समझते हैं। ऊष्मा एक भौतिक राशि है जो किसी भी वस्तु के ठंडा या गर्म होने का एहसास कराती है और इसको हम त्वचा के स्पर्श से भी समझते हैं। ऊष्मा बहुत अधिक हो तो हमें इसका पता बहुत दूर से भी चल जाता है, जैसे जाड़े में आग से दूर रहने पर भी उसकी गर्माहट का पता चलता है। इसकी दूसरी अवधारणा है कि ऊष्मा एक ऊर्जा है। आइए जानते हैं कैसे। आप भगोने में पानी भरकर ढक्कन से ढक दें और खौलने दें। जब ये खौलता है तो आप क्या देखते हैं कि ढक्कन कभी कभी ऊपर आ रहा है, कभी नीचे आ रहा है, यानी खटखट ठक ठक करता है। ऐसा क्यों? फिर सोचिए, मम्मी खाना बना रही हैं, कुकर सीटी देते समय उसकी सीटी विसल जो है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसे ही पूरी भाप बाहर हो जाती है फिर से वो नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों? आइए बताते हैं। क्योंकि हम नीचे गैस जलाकर इसको ऊष्मा दे रहे हैं, तो ऊष्मा से अंदर की चीज़ें गर्म हो जा रही हैं, चाहे वो पानी हो या कोई भी खाना हो। उसके कण गर्म होकर इतने गतिशील हो जाते हैं कि वो ऊपर की ओर निकलना चाहते हैं गतिशील होने के कारण। तो ऊपर उनको बाधा के रूप में गर्म पानी वाले भगोने में ढक्कन और कुकर में सीटी मिलती है, तो उसे वो धक्का देते हैं, जिसकी वजह से भगोने का ढक्कन ऊपर हो रहा था या कुकर की सीटी ऊपर हो रही थी। बाद में यह जैसे ही कम हो जाता है नीचे आ जाता है। अब हम एक और बात जानते हैं, ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। तो कैसे पता करते हैं। मम्मी ने आपको सुबह सुबह गर्म दूध दिया और जल्दीबाजी में आपने मम्मी से कहा, मम्मी ये बहुत गर्म है, आप प्लीज़ इसे जल्दी से ठंडा कर दीजिए। मम्मी ने गर्म दूध के बर्तन को किसी ठंडे पानी के बर्तन के बीच में रख दिया। थोड़ी ही देर में आपका गर्म दूध ठंडा हो जाता है और आप पानी को छू कर देखिए। पहले पानी ठंडा था, अब पानी गर्म हो गया, और दूध पहले गर्म था और दूध अब ठंडा हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि दूध का ताप अधिक था, इधर से ऊष्मा ठंडे ताप वाले पानी की तरफ चली गई, जिससे ठंडा पानी भी गर्म हो गया। यानी कि ऊष्मा जो है अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। आपको इस प्रयोग से पता चल रहा है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ गया कि ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर चलती है। एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। एक पत्थर के टुकड़े को अधिक गर्म करके ठंडे पानी में डालिए, तो आप क्या देखेंगे कि ठंडा पानी गर्म हो जाता है और पत्थर पहले से ठंडा हो जाता है। यहाँ भी वही बात कि पत्थर का जो ताप अधिक था, ऊष्मा वहाँ से निकलकर उसे ठंडे पानी में जाने का जैसे ही मौका लगा, वो ठंडे पानी की ओर चली गई। आज आपने जाना कि ऊष्मा वस्तु की गर्माहट या ठंडापन है, तो ताप ऊष्मा की माप है। ऊष्मा एक ऊर्जा है और ये अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको ऊष्मा के संचरण की विधि बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।